नमस्कार, आप देख रहे हैं आई वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है, आज मैं सीमांत क्षेत्र चंपावत के लोगों से मुलाकात करूंगा और अधिकारियों से भी मुलाकात करूंगा। विकास कार्यक्रमों और अन्य जरूरतों पर चर्चा की जाएगी। बारिश के बाद कई जगहों पर नुकसान हुआ। राष्ट्रीय राजमार्गों पर कनेक्टिविटी की कुछ समस्या है, उन संबंधों पर भी चर्चा होगी। मैं कई राज्यों में औद्योगिक शहर बनाने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह औद्योगिक क्षेत्र उत्तराखंड के खुरपिया में स्थित होगा रोजगार भी पैदा करे। मैं इसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूँ। क्या कुछ कार्यक्रम है? आज मैं सीमांत क्षेत्र चंपावत के पूरे जनपद के लोगों के साथ मिलूंगा, वहाँ अधिकारियों से भी वार्ता करूंगा और जो वहाँ विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं, जो अन्य जरूरतें हैं, सीमांत क्षेत्र है, उन सभी पर, और जो बरसात के बाद काफी सारी जगह पर टूट फूट हो गई है। नेशनल हाईवे जो पिथौरागढ़ और टनकपुर का है, उस पर कनेक्टिविटी की भी कुछ समस्या है। साथ में बार बार भूस्खलन होता है, उन संबंध में भी चर्चा होनी है और आगे का जो रोड मैप है और जो कनेक्टिविटी है उस रोड पर काफी कम है। उसके लिए मैंने पहले भी वहाँ जो हमारे जिलाधिकारी हैं उनको कहा है, उसको फिर से नए सिरे से देखेंगे। और वाइब्रेंट विलेज जो कि नेपाल सीमा से लगे हुए हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन सभी की समीक्षा होगी। और साथ में कल 1 सितंबर 1994 गोलीकांड की बरसी है खटीमा में, तो उस बरसी के कार्यक्रम में मैं प्रतिभाग करूंगा और जो हमारे शहीद हैं, बलिदानी हैं, उन सभी को श्रद्धासुमन अर्पित करूंगा। और साथ में जो आंदोलनकारी परिवार हैं, आंदोलनकारी लोग हैं, उनके आश्रित हैं, उन सभी से भेंट करूंगा। सर, हरीश रावत जी और गैरसैंण को लेकर आजकल लगातार बयान दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर उस समय उनके सहयोगियों ने जो कैबिनेट में साथ दिया होता तो गैरसैंण पे बहुत काम कर लेते। नहीं, गैरसैंण को लेकर हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इस बार हमने वहां पर भराड़ी देवी का मंदिर है, गैरसैंण विकास परिषद जो है उसमें धनराशि स्वीकृत की है, पत्रकारों के लिए भवन है, हमारे आसपास जो बाउंड्री वॉल इत्यादि बननी है, एक अस्पताल वहां पर अच्छा बनना है, उच्चीकृत बनना है। वहां पर सभी जो सुविधाएं हैं ग्रीष्मकालीन राजधानी की जो होनी चाहिए, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम क्रमशः धीरे धीरे उन सभी कामों को पूरा करेंगे जो गैरसैंण के लिए जरूरी है। औद्योगिक स्मार्ट सिटी बन रही है, किस तरह देखते हैं? और अपने आप में एक 75,000 से ज्यादा युवाओं को वहाँ पर रोजगार मिलने की संभावना बढ़ रही है, किस तरह देखते हैं? और वहाँ पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने देश भर के अंदर जो कुछ प्रमुख स्थानों पर औद्योगिक शहर बसाए जा रहे हैं, इंटीग्रेटेड पार्क बनाया जा रहा है, इंडस्ट्रियल पार्क, उसमें से एक हमारा किच्छा में खुरपिया फॉर्म उधम सिंह नगर में, उसको भी उसमें चयन हुआ है। और उसके चयन होने से लगभग 25,000-28,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, इंडस्ट्री आएगी, अन्य जो है उपक्रम वहां पर होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और साथ में 75,000 लोगों से भी ज्यादा लोगों को, नौजवानों को, युवाओं को विशेषकर वहां पर रोजगार मिलेगा। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम है और उत्तराखंड बनने के बाद एक बड़ा इन्वेस्टमेंट और बड़ा औद्योगिकरण हमारे यहाँ पर होगा। निश्चित रूप से हमारे राज्य को भी एक इससे नई उड़ान मिलेगी। मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। से लौटने लगी है, किस तरह से आपका आने वाले दिनों में स्ट्रैटेजी रहेगी कि आपका जो मंत्र है इकोलॉजी और इकोनॉमी को बैलेंस करते हुए कि चारधाम यात्रा और सुरक्षित हो सके? उस पर हम पूरा, हमारा फोकस शुरू से रहा है कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों बनी रहे और चारधाम यात्रा का दूसरा चरण प्रारंभ होने वाला है। दूसरे चरण के लिए हमने जो पहले चरण में कुछ काम हमको लगा कि दूसरे चरण में जरूरी करने चाहिए, जैसे कि एक तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हमने धामों के आसपास करने की व्यवस्था कर दी है और जो सीमित संख्या का एक उस समय प्रावधान किया था, चूंकि अत्यधिक संख्या आ गई थी और उस समय हमारे लिए सुरक्षा श्रद्धालुओं की प्राथमिकता थी, उसके नाते वो सब उस समय किया था। लेकिन इस बार हमने कहा है कि वो संख्या का जो प्रावधान है उसको भी समाप्त कर दिया है। ग्रीन ट्रिप की व्यवस्था भी इस बार नहीं हो पाएगी तो अगली बार करेंगे। और जो जगह जगह पर बैरिकेडिंग होने से भी श्रद्धालुओं को असुविधा हो रही थी, वो असुविधा भी न हो, उसको भी जो है इस बार मिनिमाइज कर दिया है। सर, एक आखिरी सवाल। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें आई वॉच इंडिया।